हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे सैंडविच थ्योरम या सैंडविच रूल। इसको इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्क्यूज थ्योरम या पिंचिंग थ्योरम भी कहते हैं। तो क्या है ये पिंचिंग थ्योरम या सैंडविच थ्योरम? इट इज़ यूज्ड टू evaluate the limit of a function by comparison with the other functions whose limits are known or easily calculated। यानी कि सैंडविच थ्योरम हम यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड करने के लिए। कैसे करते हैं? अगर हमारे पास कोई से दो फंक्शन हों, उनकी लिमिट हमें मालूम हो, तो हम थर्ड फंक्शन जो होगा उन दो फंक्शन की मदद से उसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। अभी मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, फिर इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो आपके सामने लिखता हूँ और आपको समझ भी आ जाएगी। हमारे पास लेट से कोई से दो फंक्शन हैं। एक फंक्शन ये वाला है, इसे कहते हैं हम एफ ऑफ एक्स कह देते हैं, और एक और फंक्शन है जिसे हम कहते हैं, ये फंक्शन है एक हमारे पास जिसे हम कहते हैं एच ऑफ एक्स कह देते हैं, एच ऑफ एक्स कह देते हैं। ठीक है, एक इंटरवल लेते हैं हम ए बी, इसमें किसी भी एक पॉइंट पे हम क्या करते हैं, इन दो फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं जो कि हमें मालूम है। वो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट से वो एल है पॉइंट सी। जब इनपुट हम सी देते हैं, एच ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की लिमिट उस वक्त एल है। यहाँ पे आप देखें एच ऑफ एक्स जो है ये लोअर बाउंड है और एफ ऑफ एक्स ये अपर बाउंड है। दूसरे अल्फाज में हम ऐसे कह सकते हैं कि एच ऑफ एक्स ये जो फंक्शन है ये लेस देन है एफ ऑफ एक्स से, या आपके एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो ग्रेटर है एच ऑफ एक्स से। जैसा कि सैंडविच थ्योरम जो नाम है या स्क्यूज थ्योरम, इसका मतलब ही होता है किसी चीज़ के मिडिल में। अब जो हम क्या करेंगे कि एक थर्ड फंक्शन लेते हैं, वो होगा जी ऑफ एक्स, उसको इन दो फंक्शन के मिडिल में पुट कर देंगे, तो फिर हम उसकी लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ लेट एफ ऑफ एक्स और हमारे पास है एच ऑफ एक्स बी टू फंक्शन से हैविंग द सेम डोमेन in the interval a b। ये हमने इंटरवल लिया सच दैट, कैसे फंक्शन है अभी हमने इंट्रोड्यूस करवाए कि एच ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो लेस देन है, हम कहते हैं या इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स के। देयरफॉर फॉर अ रियल, एक नंबर लेते हैं हम सी, सपोज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू c, एच ऑफ एक्स ये इक्वल है लिमिट x अप्रोचेस टू c, एफ ऑफ एक्स ये इक्वल है एल के, जो हमने सपोज किया हुआ है कि इसकी लिमिट हमें इन दो फंक्शन की नान है, तो हम थर्ड फंक्शन की फाइंड करेंगे। आगे लिखते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिखते हैं लेट जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है स्क्यूज्ड, सॉरी, between f of x and h of x, then middle function
मिडिल फंक्शन जो कि हमारे पास है जी ऑफ एक्स है इज सिक्वीज टू एल एज x approaches to c, that is limit x approaches to c g of x ये भी l के इक्वल होगा। ये यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बनती। अभी यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने जो कुछ लिखा है आपको समझ आ जाएगी। हम एक और फंक्शन लेट्स से ये हमारे पास फंक्शन है जो मिडिल फंक्शन है, स्क्वीज़ किया, इसे हम कहते हैं जी ऑफ एक्स। ये इन दो फंक्शन के दरमियान हमने पुट किया। अभी आप यहाँ देखें एच ऑफ एक्स अगर जो डोमेन सी को अप्रोच कर रही हो तो एच ऑफ एक्स एल को अप्रोच कर रहा हो। इसी तरह जो ग्रेटर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जब डोमेन एक्स अप्रोचेस टू सी हो और फंक्शन अप्रोच कर रहा हो एल को, तो अपर और लोअर फंक्शन अगर एल को अप्रोच कर रहे हैं तो मिडिल फंक्शन भी लाजमन एल को ही अप्रोच करेगा। ये हुआ हमारा सैंडविच थ्योरम। सॉरी आपको नज़र नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने एक जी ऑफ एक्स फंक्शन जो इन दो फंक्शन के दरमियान में पुट किया है। अभी आप यहाँ पे देखें कि एच ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन है अगर डोमेन सी को अप्रोच कर रही है तो एच ऑफ एक्स एल को अप्रोच कर रहा है। ये सुपोजिशन शुरू में थी हमारी कि दो फंक्शन की लिमिट हमारे पास नान है, एच ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की, जो कि एल है। हमने क्या किया, जी ऑफ एक्स इन दो फंक्शन के मिडिल में पुट किया। अगर लोअर फंक्शन भी एल को अप्रोच कर रहा है, अपर फंक्शन भी एल को अप्रोच कर रहा है, तो मिडिल फंक्शन भी लाजमन एल को ही अप्रोच करेगा। तो ये हुआ हमारा सैंडविच थ्योरम। कोई चीज़ समझ ना आई हो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।